बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके हाल पर। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर है रिट ऑफ मैंडा मोयस के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रिट ऑफ मैंडा मोयस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 199 और उसकी क्लॉज A1 इसे डील करते हैं। मैंडा मोयस लातिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं वही कमांड के। अब रिट ऑफ मैंडा मोयस इशू की जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। जब कोई पिटिशनर हाई कोर्ट से रब्ता करता है रिट ऑफ मैंडा मोयस के लिए, तो उसे कुछ चीज़ों को साबित करना होगा कोर्ट में जाके। जैसा कि सबसे पहले उसे ये बताना होगा कि इसमें वो जिस शख्स के खिलाफ, किसी अदारे के खिलाफ वो कोर्ट में गया है रिट ऑफ मैंडा मोयस के लिए, उसे ये बात साबित करना होगी कि उस शख्स ने, उस अदारे ने उसके जो फंडामेंटल या उसके जो लीगल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। रिट ऑफ मैंडा मोयस जो है लीगल राइट्स की जो वायोलेशन है उसके खिलाफ हासिल होती है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ लीगल ग्राउंड्स की जो उसने वायोलेशन हुई उसको उसने साबित करना होगा इसमें, और इसके लिए कोई भी उसे रेमेडी जो है वो हासिल ना है। अगर है तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको, उसे मिलते मिलते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स है, उसने अपना असले का लाइसेंस उसने हासिल करना है, तो वो कमिश्नर के पास जाता है कि मुझे असले का लाइसेंस बना के दें, और उसकी एक रीज़नेबल वो अपनी काजिज़ जो है वजूहात भी बयान करता है कि मुझे इसलिए ज़रूरत है, ये है वो है, एक लंबा चौड़ा से बताता है, लेकिन वो उसका बनता हो और इसके बावजूद भी उसे जो कमिश्नर है वो उसे उसका असले का लाइसेंस इशू करके नहीं देता, तो वो इसके लिए रिट ऑफ मैंडा मोयस जो है हाई कोर्ट से वो करवा सकता है कि उसको बाउंड किया जाए कमिश्नर को, क्योंकि उसे असले का लाइसेंस जो चाहिए है तो वो उसे बना के दिया जाए। अब रिट ऑफ मैंडा मोयस में लोकस स्टैंडी होना लाजमी है। लोकस स्टैंडी मतलब कि आप एक अग्राइव्ड पर्सन हो, या आप इसमें दो तरह है। अगर आप अग्राइव्ड पर्सन है तो आप लोकस स्टैंडी हैं, आप फिर भी जो है रिट ऑफ मैंडा मोयस दायर कर सकते हैं, या कहीं पे आपको अपने जो लीगल राइट्स हैं उनकी वायोलेशन का खतरा लाहक हो जाए, तब भी आप रिट ऑफ मैंडा मोयस जो है वो दायर कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही सूरतों में अपने ग्राउंड्स जो हैं वो आपको साबित करने पड़ेंगे, लीगल राइट्स की वायोलेशन में भी, और इसके अगर आपको खतरा लाहक है कि आपके लीगल राइट्स की जो वायोलेशन होगी तब भी आपको अपने ग्राउंड्स को साबित करना होगा। रिट ऑफ मैंडा मोयस में हाई कोर्ट को पिटिशनर ने एफिडेविट देना होता है। उस एफिडेविट में पिटिशनर हाई कोर्ट में ये बात जो है वो कहेगा कि मैंने जी इनसे रब्ता किया है। फॉर एग्जांपल, वही कमिश्नर वाली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने असला बनवाना था तो आपने उसके लिए एक प्रॉपर जो है मेथड, आप गए हैं कमिश्नर के पास, आपने उसको एप्लीकेशन दी या जो भी प्रोसीजर, आप उस प्रोसीजर से गुजरे हैं और फिर आप आए हैं। ये नहीं कि आप ना गए हैं ना भी बात है और आप डायरेक्ट जाके रिट ऑफ मैंडा मोयस आप फाइल नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल इसमें यही है कि आला अदलिया जो है उससे ये मतहत को या एग्जैक्टिव अदारे को या मतहत अदलिया को या किसी शख्स जो आपके लीगल राइट्स की वायोलेशन कर रहा है, ये रिट जो है जारी की जाती है आला अदलिया की तरफ, यानी कि हाई कोर्ट की जानब से। लोअर कोर्ट को भी ये इशू की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।